परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे दोस्त, तुझे सारा जहान देखता है। पूरी दुनिया की नज़रें आप पे हैं दोस्तों। किस तरह से आप अपने आप को बेहतर वक्ता बनाएंगे, ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, जोरदार प्रैक्टिस, बार बार बोलिए एक चीज़ को, एक एक शायरी को, एक एक शब्दावली को, एक एक सेंटेंस को आप 100 बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। तब जाकर आपकी आवाज़ में मिठास आएगा और एक रंजकता आएगी आवाज़ में। आपने 15 अगस्त पर ज़मीर जगा देने वाला भाषण बोलना है भ्रष्टाचारियों पर, तो उसके लिए इन शायरियों के साथ आप भाषण बोल सकते हैं। शुरुआत करेंगे, रंग भरने से कोई तस्वीर नहीं बोलेगी, मौत दिखती है पर मुंह नहीं खोलेगी। रंग भरने से कोई तस्वीर नहीं बोलेगी, मौत दिखती है पर मुंह नहीं खोलेगी। माना कि मेरी आवाज़ में अमृत तो नहीं है, पर मेरी आवाज़ जहर भी नहीं घोलेगी। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूं। प्रांगण में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि और सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत की आज़ादी को आज 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम आज़ाद भारत के 78वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमने हर तरह से विकास किया है, चाहे वो आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक विकास किया है। इस तरह के विकास की हम लोग दुहाई देते हैं जोरदार शब्दों में, लेकिन क्या आज हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो पाया? मुझे लगता है कि इस बात का जवाब ना में है। बेशक हमने कुछ भी कर लिया, चाहे हमने डिजिटल सिस्टम कर लिया, हर तरह से पैसे के लेन देन को बहुत बेहतर बना लिया, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा में आज भी ईमानदारी नहीं है। उसके लिए हमें कुछ करना होगा। इसके लिए हमें एक संकल्प लेना होगा कि बेशक कितना भी ऊंचा पद हो, बेशक डिग्री कितनी बड़ी हो, आदमी तमीज़ नहीं सीख पाता अगर ये पदवियां सिर चढ़ी हो। आज हमारे देश में अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, अधिकारियों के सिर उनकी पदवियां चढ़ जाती और वो अहंकार के मारे अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और देश को भ्रष्टाचार से खोखला कर रहे हैं। माफ करना, मैं सभी राजकीय सेवा में कार्यरत लोगों को ये बात नहीं कह रहा। जो लोग इस तरह की बेईमानी करते हैं उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि चंद पैसे के बदले अपना ज़मीर देता है, अपनी औलाद को जीवन मूल्यहीन देता है। ऐसे बेईमानों के घरों में जाकर देखो, बेईमानी का पैसा परिवार का अमन चैन छीन लेता है। ये सच्चाई है दोस्तों। बेईमानी का पैसा परिवार का अमन चैन छीन लेता है और आज हम लोग देश की सेवा की दुहाई दे रहे हैं। आज की स्वतंत्रता दिवस की मंच हो या कोई अन्य राष्ट्रीय दिवस की मंच हो, कभी भी कोई देश हित की बात आए तो हम जोर जोर से नारे लगाते हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हमें अपने विचारों को अच्छा बनाना होगा, देश के प्रति अपने दायित्व को निष्ठा से निभाना होगा। लाशों के ढेर पर महल बनाते देखा है, मतलब के लिए मजबूरों को सताते देखा है। देश हित का ख्याल ही नहीं जहन में जिनके, उन्हें शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाते देखा है। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति हो चुकी है, लेकिन किस किस को दोष दे? इस भ्रष्टाचार में हम सभी शामिल हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बेशक सरकार को, प्रशासन को इसके लिए कुछ करना चाहिए, बेशक आम जनता को इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन देश से भ्रष्टाचार की बुराई को ख़त्म करने के लिए हमें एक होना होगा कि खुद की नज़रों में खुद को चोर बना देती है, हरामखोरी की आदत दिल को कठोर बना देती है। किसी भ्रष्टाचारी के मन में झांक कर देखना कभी घूसखोरी की नीयत आदमी को कमज़ोर बना देती है। आप आज से ऐसा संकल्प लेंगे, जब भी किसी राजकीय सेवा में नियुक्त हो तो सबसे पहला हमारा शपथ पत्र ये होगा कि हम अपने जीवन में, आत्मा से वो शपथ होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ना हम लोग भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे और हम अपने देश के प्रति हमेशा, अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे। और मैं ये कहूँगा कि अगर आज हमने ऐसा वादा कर लिया तो इससे बड़ा कोई देश हित नहीं हो सकता। बस जो लोग प्रशासन में हैं, कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, अपना कार्य निष्ठा से करें, आम जनता का साथ दें, जो भी मानदेय सरकार से मिलता है उस मानदेय में संतोष करें, तो मैं कहूँगा कि परिवार खुशहाल होंगे, समाज खुशहाल होगा और भ्रष्टाचार जैसी बुराई का अंत हो। जब एक छोटा सा कर्मचारी, उसके बाद अधिकारी जब इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करेगा, तभी हम लोग शासन में बैठे लोगों के भ्रष्टाचार को
खत्म कर पाएंगे। और मुझे ये विश्वास है कि आज हम ऐसा संकल्प लेंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दोस्तों बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। इस तरह का भाषण है, आप ये शायरियों को अपने भाषण में भी ऐड कर सकते हैं या पूरा का पूरा ये भाषण बोल सकते हैं। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।